पंजाब के राजनीतिक हालातों के बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। गैदरिंग स्टॉर्म, कि भाई अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो एक तूफान सा इकट्ठा होता जा रहा है। कहाँ पर? पंजाब में। नो आउटसाइड टैलेंट कैन हेल्प द कांग्रेस, कि कोई भी बाहरी टैलेंट जो है वो कांग्रेस की हेल्प नहीं कर सकता। अनलेस, कब तक? ये अनलेस हम लगाते हैं कंडीशन के लिए, जब तक कि इट नर्चर्स। नर्चर का मतलब होता है अपने आप को पोषित करना, है ना, अपने आप को एक तरीके से आप कह सकते हो डेवलप करने के लिए काम करना। अनलेस इट नर्चर्स इट रूट्स एंड रेस्पेक्ट इट्स वर्कर्स, कि कांग्रेस जब तक अपनी जड़ों को पोषित नहीं करती, उसके जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान नहीं करती, तब तक कांग्रेस को कोई भी टैलेंट जो है हेल्प नहीं कर सकता। द कांग्रेस पार्टी इज ग्रिप्ड बाय अ क्राइसिस, कि कांग्रेस पार्टी जो है एक क्राइसिस का मतलब होता है एक तरीके का संकट आ जाना, है ना, कोई तरह की, तो एक संकट की पकड़ में, है ना, ग्रिप का मतलब है पकड़, कि एक संकट ने कांग्रेस को पकड़ लिया है। आफ्टर इट्स पंजाब स्ट्रेटजी, कि भाई कांग्रेस ने जब अपनी पंजाब स्ट्रेटजी, क्या पंजाब नीति थी कांग्रेस की? टू अनसीट का मतलब है हटाना। कैप्टन अमरिंदर सिंह एज चीफ मिनिस्टर वेंट हेवायर। हेवायर का मतलब होता है एक तरीके से गलत हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, कि कांग्रेस की जो नीति थी, जिस नीति के तहत उन्होंने क्या किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, तो ये जो उनकी कांग्रेस की नीति थी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो उसके बाद में हमें क्या देखने को मिला कि पंजाब में कांग्रेस जो है एक आपदा में चली गई, एक संकट में चली गई। द रिफॉर्मिस्ट ग्रुप, रिफॉर्मिस्ट ग्रुप का मतलब होता है सुधारवादी ग्रुप, विद इन द पार्टी हैज क्वेश्चनड, कि भाई इस पार्टी के भीतर ही एक और ग्रुप जो है कांग्रेस का पंजाब में, उसने सवाल खड़े किए हैं, उसने सवाल किए किस पर? हैज क्वेश्चनड द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली ट्रिमविराट। देखो, ट्रिमविराट का मतलब होता है तीन लोगों का जो समूह होता है ना, प्रमुख तीन लोग, उनको बोलते हैं ट्रिमविराट। कंप्राइजिंग का मतलब है निर्मित होना, किन किन से मिलकर बना है ये ट्रिमविराट? सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा। तो एडिटोरियल कहता है इन अ मैनर, एक ऐसे तरीके से, इट हैड अवॉइडेड टिल नाउ। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई कांग्रेस में कुछ लोगों का आप कह सकते हो कि रिफॉर्मिस्ट ग्रुप है, एक और ग्रुप है सुधारवादी ग्रुप है, उसने क्या किया है कि ये जो आप कह सकते हो कि ये जो तिकड़ी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इस तिकड़ी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इनकी जो अथॉरिटी है ना, उस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, और इस तरीके से सवाल खड़े किए हैं जिससे अब तक, मतलब आप कह सकते हो जिससे अब तक ये ग्रुप बचता रहा था। यानी कि सीधे सीधे इनसे डायरेक्ट जो है सवाल नहीं किए गए थे, अब आप कह सकते हो कि सीधे इनकी अथॉरिटी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए हैं। वाइल द गांधीज वर रिजोल्यूट अबाउट इजेक्टिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखो, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी होना, इजेक्ट का मतलब होता है किसी को बाहर निकालना, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जबकि हम एक और क्या देखते हैं कि जो गांधीज हैं वे दृढ़ थे इस मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर निकालने में। दे वर क्ल्यूलेस, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं था, कोई क्ल्यू नहीं था अबाउट किसके बारे में? वाट कुड कम आफ्टरवर्ड्स, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकालने के बाद में क्या हो सकता है बाद में ना, वाट कुड कम आफ्टरवर्ड्स, क्या फॉलो हो सकती है बातें। एज इट हैपन्ड, और जैसा कि हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, उभर के सामने आना, एज चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ अ फैक्शनल स्क्रैम्बल। देखो, ये जो शब्द आया ना फैक्शनल, इस फैक्शनल का मतलब होता है एक बड़े ग्रुप के भीतर एक और जो ग्रुप होता है ना, उसको हम बोलते हैं फैक्शनल। भाई एक बड़े ग्रुप के भीतर एक और ग्रुप है ना, जिसके आइडियाज़ थोड़े से भिन्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्शनल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि अन्य लोगों के साथ कॉम्पीट करना, है ना, उनके साथ जो है संघर्ष करना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हम कह सकते हो कि जो ग्रुप्स के अंतर जो खींचतान हमें देखने को मिली, उस खींचतान से या उस आप कह सकते हो उस कंपटीशन से जो है चरणजीत सिंह चन्नी जो है उभर के सामने आए। एंड द पार्टी सॉट, और पार्टी ने चाहा, एंड द पार्टी सॉट टू फाइंड वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब है गुण, इन हिज एक्सीडेंटल एलिवेशन। देखो, एलिवेट करने का मतलब होता है किसी को ऊपर उठा देना, है ना, किसी को ऊपर उठा देना। एलिवेशन बाय हाईलाइटिंग हिज दलित आइडेंटिटी। एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात में जो है अच्छी बात देखी, इस बात में जो है कांग्रेस पार्टी को जो है किसी तरह का गुण नजर आया
कि क्या किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जो है उनको एक्सीडेंटल, कि भाई ये अचानक जैसे एक्सीडेंट होता है ना, ये काम अनायास हुआ और उनको ऊपर उठा दिया गया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया बाय हाईलाइटिंग, इस बात को हाईलाइट करते हुए, है ना, इस तथ्य को हाईलाइट करते हुए, किस बात को हाईलाइट करते हुए, हिज दलित आइडेंटिटी, उनकी दलित पहचान को हाईलाइट करते हुए। द दलित्स इन पंजाब आर लार्जली विथ द कांग्रेस। एडिटोरियल कहता है कि पंजाब में जो भी दलित हैं वे मुख्यतया कांग्रेस के साथ हैं। वेदर द पार्टी विल एक्रू एडिशनल वोट्स। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्रू है ना, इस एक्रू का मतलब है अकुमुलेट करना, प्राप्त करना, एडिशनल वोट्स, ओइंग टू का मतलब है के चलते, मिस्टर चन्नीस आइडेंटिटी, कि मिस्टर चन्नी की जो दलित आइडेंटिटी है उसके चलते क्या कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन में अतिरिक्त मत मिलेंगे, रिमेंस, ये बना हुआ है, क्या रिमेंस एन ओपन क्वेश्चन, यह एक ओपन क्वेश्चन बना हुआ है। मीनवाइल रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी, इज स्ट्रीमिंग फोर्थ, है ना, स्ट्रीम का मतलब क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीम को धारा बोलते हैं ना, फोर्थ का मतलब है आगे, इसका मतलब ये हुआ कि मीनवाइल रिसेंटमेंट इज स्ट्रीमिंग फोर्थ। एडिटोरियल कहता है कि लगातार हम क्या देखते हैं, इसी बीच हम लगातार क्या देखते हैं कि नाराजगी बढ़ती जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू हु नेवर डिजर्व्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अ कांग्रेस स्टेट यूनिट टू बिगिन विथ का मतलब है शुरुआत करना, है ना, तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है इस शुरुआत के लायक नहीं थे, है ना, हु नेवर डिजर्व टू बी, वे मतलब डिजर्व नहीं करते थे कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, है ना, टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ए कांग्रेस स्टेट यूनिट टू बिगिन विथ, कि भाई उनकी शुरुआत ही इस तरह से हो कि वे कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करें किसी स्टेट के। रिजाइंड इन अ हफ, तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, इनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था पंजाब का, इन्होंने इस्तीफा दे दिया इन अ हफ, हफ का मतलब होता है बैड मूड, है ना, कि भाई एक तरीके से मूड खराब था इनका और इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। एम्बेरेसिंग, किसी को एम्बेरेस करने का मतलब होता है किसी को अनकंफर्टेबल स्थिति में डाल देना, है ना, इन एम्बेरेसिंग द गांधी सिबलिंग्स, तो ये जो आप कह सकते हो कि गांधी भाई बहन हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं, इनको उलझन में डालते हुए, है ना, इनको अनकंफर्टेबल स्थिति में डालते हुए उन्होंने अपने बैड मूड में जो है इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर नाउ ब्रूइज्ड का मतलब है चोटिल, एंड ह्यूमिलिएटेड का मतलब है अपमानित, इज वेंजफुल। अब देखो एडिटोरियल, वेंजफुल का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिशोध से भरा होना, बदला लेने की भावना से भरे होना। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वे चोटिल भी हैं और वे अपमानित भी हैं और वे प्रतिशोध से भरे हुए हैं, एंड अपीयर्स, और प्रतीत होते हैं क्या, विलिंग टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं वे, है ना, विलिंग का मतलब है इच्छुक होना, टू डू एनीथिंग, टू डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतारना, किसी के इरादों को नाकाम करना, टू डिरेल द कांग्रेस प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, इन नेक्स्ट ईयर्स असेंबली इलेक्शन, कि अगले साल जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में, उसमें कांग्रेस का जो प्रोस्पेक्ट है, कांग्रेस का जो भविष्य है, उसको बिगाड़ने के लिए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वे कुछ भी कर सकते हैं। ही कुड ज्वाइन हैंड्स विथ द बीजेपी, अब यहाँ पे ये कुड आया पॉसिबिलिटी के लिए कि वे बीजेपी के साथ में हाथ मिला सकते हैं, यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है संभावनाएं तलाशना, और एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, या फिर अन्य कोई विकल्प भी वे तलाश सकते हैं। मैनी सोशल फॉल्ट लाइन्स इन पंजाब मे हैव रीसरफेस्ड नाउ। एडिटोरियल कहता है कि और भी कई तरह की खामियां हैं, या फॉल्ट लाइन से मतलब है कई तरह के दोष, कई तरह की खामियां, इन पंजाब में हैव रीसरफेस का मतलब है सामने आना। नाउ एडिटोरियल कहता है कि अब और भी कई पंजाब में हम देख सकते हैं कि कई तरह की आप कह सकते हो दोषपूर्ण बातें जो कि सामने आई हों। मिस्टर सिद्धू हैज़ बीन प्लेइंग विथ द सिख कम्युनिटी, सिख कम्युनल कार्ड, हैज़ बीन प्लेइंग द सिख कम्युनल कार्ड, कि मिस्टर सिद्धू क्या कर रहे हैं, सिख सांप्रदायिक कार्ड से खेल रहे हैं, ना, यानी कि उन्होंने क्या कर रखा है कि ये जो सिख कम्युनिटी है इसको जो है अपना ढाल बना रखा है। विच कुड हैव डेंजरस रेमिफिकेशंस। एडिटोरियल कहता है कि ये जो सिख कम्युनल कार्ड जिसका प्रयोग मिस्टर सिद्धू कर रहे हैं, इसका आगे चल के क्या हो सकता है, विच कुड हैव डेंजरस रेमिफिकेशंस, रेमिफिकेशंस का मतलब है परिणाम, कि इसके परिणाम आगे चल के बड़े घातक हो सकते हैं। मिस्टर गांधी's impatience with the party old guard is understandable.
अंडरस्टैंडेबल। एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर गांधी जो है, राहुल गांधी जो है, उनका जो इम्पेशेंस है विथ द पार्टी ओल्ड गार्ड इज अंडरस्टैंडेबल, कि पार्टी के आप कह सकते हो कि जो पुराने मतलब पुराने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनके साथ उनका जो अधैर्य है इज अंडरस्टैंडेबल, वह समझ में आने लायक है। एंड इवन जस्टिफाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और बिल्कुल आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, इसको उचित ठहरा सकते हो काफ़ी हद तक। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब है काफ़ी हद तक, काफ़ी सीमा तक। वाट ही लैक्स इज, मतलब जिस बात की उनमें कमी है वो ये, इज अ कोहेरेंट स्ट्रेटजी, एक संगत नीति। कोहेरेंट स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक उपयुक्त नीति, एक संगत नीति। एंड ट्रांसपेरेंट प्लान, एक पारदर्शी प्लान उनके पास नज़र नहीं आता। टू रिवैम्प द पार्टी, पार्टी को आप कह सकते हो यहाँ रिवैम्प करने से मतलब है एक तरीके से पार्टी को रिनोवेट करना, है ना, कि एक तरीके से पार्टी का कायाकल्प करना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पार्टी को पुनर्जीवन देना, पार्टी को रिनोवेट करना, है ना, उसको करने के लिए उनके पास कोई पारदर्शी प्लान नज़र नहीं आता। ही ऑन्ड अप टू द पार्टीज he owned up to the party's debacle in 2019 general election and resigned as party president। एडिटोरियल कहता है कि 2019 तक वे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने हुए थे, है ना। ही ऑन अप टू द, और कब तक थे वे? डिबेकल का मतलब है घोर पराजय। 2019 में जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की जो पराजय हुई तब तक वे पार्टी के प्रेसिडेंट बने हुए थे, लेकिन इस 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या किया? पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में इस्तीफा दे दिया। बट कंटिन्यूड टू रिटेन अल्टीमेट अथॉरिटी, लेकिन एडिटोरियल क्या कहता है? पार्टी प्रेसिडेंट से इस्तीफा देने के बाद भी राहुल गांधी ने जो है जारी रखा किस चीज़ को? टू रिटेन, बरकरार रखना। क्या? अल्टीमेट अथॉरिटी, कि फाइनल अथॉरिटी उन्होंने अपने पास जारी रखी, बरकरार रखी। ही अपॉइंट्स एंड रिमूव्स ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर का मतलब है ऑफिस में जो व्यक्ति ऑफिस को संभालता है ना, उसका जो आप कह सकते हो मेन व्यक्ति होता है किसी ऑफिस को संभालने वाला, उसको हम बोलते हैं पदधारक, है ना, ये ऐसा आप कह सकते हो। ही अपॉइंट्स एंड रिमूव्स ऑफिस बियरर्स एंड चीफ मिनिस्टर, कि ठीक है अब वे कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन फिर भी वे नियुक्तियां करते हैं और हटाते हैं किनको? पद धारित करने वाले व्यक्तियों को, चीफ मिनिस्टर्स को। वाइल पॉस्चरिंग, है ना, पोस्चर का मतलब है इस मुद्रा में होना है, लेकिन दिखाते क्या है वे? वाइल पॉस्चरिंग दैट ही इज अबाउ द फ्रे। देखो ये जो शब्द है ना, वाइल पॉस्चरिंग ही इज अबाउ द फ्रे। अबाउ द फ्रे का मतलब होता है, इस फ्रे शब्द को समझना है ना, कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्रे का मतलब होता है एक ऐसा एक ऐसा प्रयास जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ना हो, मतलब जिसमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिले। तो वो दिखाते तो क्या है कि भाई एक तरीके से वो ऐसा दिखाते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल शामिल नहीं हूँ इस प्लान में जो कुछ हो रहा है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि करते वास्तव में वही है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। वाइल पोस्चरिंग दैट ही इज अबाउ द फ्रे, तो वे दिखाते ऐसा है कि जो भी गतिविधि हो रही है वे उससे बाहर है, लेकिन असल में वे ही होते हैं, मतलब उसके पीछे। दिस इज अनटीनेबल। अनटीनेबल का मतलब होता है जिसे आप सपोर्ट ना कर सको। एडिटोरियल कहता है कि भाई कोई भी, जैसे कोई भी थ्योरी है या कोई भी आर्ग्यूमेंट है ना, तो अगर वो अनटीनेबल है तो इसका मतलब है आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना, कि भाई ये जो है मतलब इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज अनटीनेबल एज इज अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना। अथॉरिटी का मतलब है बिल्कुल सर्वे सर्वा होना, प्रमुख होना। एज इज अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज फार टू एविडेंट। फार टू एविडेंट का मतलब है प्रामाणिक, और फार टू का मतलब है कि मतलब कुछ ज़्यादा, है ना, बियॉन्ड वंस एबिलिटी, है ना, कुछ ज़्यादा। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई इस बात को जो है आप कह सकते हो, इस बात को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरीके से उन्होंने जो है अपने आप में जो है एक अथॉरिटी उन्होंने ले रखी है और जिम्मेदारी वो बिल्कुल नहीं ले रखी है उन्होंने। विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज फार टू एविडेंट, ये काफ़ी हद तक जो है बात प्रामाणिक है। इफ़ ही वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द कांग्रेस, कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के लीडर बनना चाहते हैं, इट कैन नॉट बी इन द इनफॉर्मल एंड विम्सिकल। देखो विम्सिकल का मतलब क्या होता है? विम्सिकल मैनर। विम्सिकल का मतलब होता है एक तरीके से आपको ये जो सनक सी आ जाती है ना, उसको बोलते हैं विम्सिकल, है ना। विम्सिकल होना, एक तरीके की सनक सवार हो जाना, है ना। और इनफॉर्मल वे, तो एक तो देखो औपचारिक तरीके से कोई बात होती है,
कि भाई है ना, औपचारिक रूप से। तो अभी क्या है कि आप ये कह सकते हो कि राहुल गांधी जो हैं अनौपचारिक प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने हुए हैं, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई आप एक तरीके से विम्सिकल मैनर, है ना, कि जो परिवर्तनशील मैनर है उस रूप में आप काम नहीं कर सकते, है ना। इट कैन नॉट बी इन द इनफॉर्मल, आप इनफॉर्मल तरीके से नहीं रह सकते एज इट इज़ नाउ, जैसा कि अभी है। यानी कि ऊपरी तौर पे तो वे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप में वे ही कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, ऐसा एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है इनफॉर्मल तरीके से नहीं होना चाहिए, जो भी हो फॉर्मल तरीके से, और बिल्कुल आप कह सकते हो कि जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से होना चाहिए। इट नीड्स टू बी फॉर्मल एंड कंसल्टेटिव, तो अगर वे कांग्रेस पार्टी के लीडर बनना चाहते हैं तो ये पूरा औपचारिक तरीके से होना चाहिए। एंड कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव का मतलब होता है एक तरीके से विचार विमर्श करना, है ना, कि भाई उनको पूरा विचार विमर्श करना चाहिए। फॉर विच, जिसके लिए ही नीड्स टू रिटर्न एज द पार्टी प्रेसिडेंट, और उसके लिए ज़रूरत है कि वे पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस में वापसी करें। रिवाइविंग, देखो रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, है ना, उसको बोलते हैं रिवाइव। द कांग्रेस विल रिक्वायर द लीडरशिप्स कांस्टेंट एंगेजमेंट, कांस्टेंट लगातार, एंगेजमेंट शामिल होना। तो कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन देने के लिए इस बात की ज़रूरत होगी कि जो लीडरशिप है पार्टी की वो लगातार जो है ना, इन्वॉल्व रहे, किसके साथ, वर्कर्स के साथ। एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ईगोस, और विभिन्न पार्टी के जो लोग हैं उनके जो ईगो है ना, उनका जो अहंकार है उसको मैनेज करे। एंड एम्बिशंस ऑफ इंडिविजुअल लीडर्स, और महत्वाकांक्षाएं, और जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं, जो व्यक्तिगत नेता हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी मेंटेन करना कांग्रेस का काम है। द कांग्रेस कैन नॉट बी रिवाइव्ड का मतलब है पुनर्जीवन, बाय स्टील्थ एंड सब्टरफ्यूज। देखो ये जो शब्द आया है स्टील्थ, इस स्टील्थ शब्द का मतलब होता है कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, ये जो चोरी छिपे जो प्लान किए जाते हैं ना, उसको बोलेंगे हम स्टील्थ। स्टील्थ का मतलब है चोरी छिपे जो प्लान होते हैं। एंड अगला शब्द है सब्टरफ्यूज, इस सब्टरफ्यूज का मतलब भी इसी तरह से है, जिस तरह से आप चोरी छिपे प्लान करते हो ना, इसी तरह से ये जो धोखाधड़ी की जाती है ना, कोई ट्रिक्स आप अपनाते हो अपने गोल को पाने के लिए ना, है ना, कोई ट्रिक या कोई चाल चलते हो अपने गोल को पाने के लिए, उसको बोलते हैं सब्टरफ्यूज। और बाय रिक्रूटिंग बोस्टफुल चार्लाटान, देखो बोस्टफुल उस आदमी को कहते हैं जो अपने बारे में शेखी बघारता है, अपने बारे में ऊंची ऊंची बातें बोलता है। चार्लाटान्स का मतलब है धोखेबाज। तो एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुनर्जीवित नहीं कर सकती, है ना, कि भाई ये इस तरह के जो एक्शन है, आप कह सकते हो कि ये जो स्टील्थ है ना, चोरी छिपे के जो एक्शन है, इसके अलावा सब्टरफ्यूज है ना, कि भाई इस तरह के जो एक्शन है जिनमें धोखाधड़ी नज़र आती है ना, अपने उद्देश्य को पाने के लिए, या फिर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो शेखीबाज, धोखेबाज हैं, इस तरह के व्यक्तियों को नियुक्त करके जो है आप अपने आप को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। द बर्डन ऑफ रिवाइटलाइजिंग, रिवाइटल का मतलब भी यही होता है ना, किसी में पुनः नई जान फूंकना। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द शोल्डर्स ऑफ रैंडम, रैंडम का मतलब है कोई भी, है ना, अचानक कोई भी, रैंडम, आर्बिट्रेरी, अनटेस्टेड न्यू रिक्रूट्स। एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का जो दायित्व है ये किसी भी व्यक्ति के कंधों पर आप नहीं डाल सकते, है ना, जिसको आपने टेस्ट भी नहीं किया है ना, न्यू रिक्रूट है ना, किसी भी नए व्यक्ति पर। एज पंजाब शोज, जैसा कि पंजाब में हमें देखने को मिला है ना, कि मिस्टर चन्नी है ना, जिनका कि अभी तक नाम भी नहीं सुना था ठीक तरह से, उनको अचानक जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। मिस्टर गांधी इज टेकन इन, देखो टेक इन का मतलब होता है अंडर द इम्प्रेशन, है ना, कि इस तरह की आपका मतलब आप जो है ऐसा कुछ सोच रहे थे, मतलब है ना, ऐसा इंप्रेशन था आपके मन में। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि मिस्टर गांधी इज टेकन इन बाय द सेल्फ डिफिटिस्ट नोशन, नोशन का मतलब है एक तरीके का विचार, है ना, एक तरीके की अवधारणा। तो मिस्टर राहुल गांधी जो है उनके मत में ऐसा विचार था, ऐसी अवधारणा थी। टेकन इन का मतलब एक तरीके का गलत इंप्रेशन था उनके दिमाग में, दैट द कांग्रेस एज इट एग्जिस्ट, कि कांग्रेस जैसी कि वो अभी है, जैसी कि वो अभी है, कैन नॉट बी रेव्ड अप अनटिल, तो राहुल गांधी को लगा कि भाई कांग्रेस जैसी कि अभी है इसको रेव अप करना, रेव अप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्टिव बनाना। अनटिल कब तक, देयर इज़ अ पर्ज एंड पैरेलल इंडक्शन ऑफ आउटसाइड टैलेंट, कि भाई राहुल गांधी को लगा, है ना, और ये जो उनको एडिटोरियल के अनुसार उनको शायद गलत लगा, कि राहुल गांधी को क्या लगा
कि जब तक कि क्या किया जाए, पर्ज, पर्ज का मतलब है किसी से छुटकारा पाना, एंड पैरेलल समानांतर रूप से, इंडक्शन का मतलब है किसी को अंदर लेना, है ना, प्रवेश कराना किसी चीज को, ऑफ आउटसाइड टैलेंट। तो राहुल गांधी इस इंप्रेशन में थे, इस प्रभाव में थे कि कांग्रेस पार्टी को तब तक जो है पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, तब तक इसको जो है सुधारा नहीं जा सकता, जब तक कि कुछ लोगों से छुटकारा ना पाया जाए और समानांतर रूप से बाहरी टैलेंट को न लाया जाए। नो नेट इन शाइनिंग आर्मर, आर्मर का मतलब होता है कवच, सैनिक जो कवच पहनता है ना, और नाइट, नाइट का मतलब है एक तरीके सोल्जर, है ना। नो नाइट इन शाइनिंग आर्मर, कि कोई भी सोल्जर एक कवच, मतलब कोई कोई भी सोल्जर हो, उसने बहुत अच्छा कवच पहन रखा हो, वह भी कांग्रेस की मदद नहीं कर सकता, अनलेस, ये कंडीशन के लिए है, कब तक, इट नर्चर इट्स रूट्स, जब तक कांग्रेस उसकी जो जड़ें हैं उनको पोषित नहीं करती। यानी कि कांग्रेस को क्या करना होगा, बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल आधारभूत तरीके से काम करना होगा, एंड रेस्पेक्ट इट्स वर्कर्स, कि भाई कांग्रेस जब तक उसके जो वर्कर्स हैं, है ना, उनका रेस्पेक्ट नहीं करती और एक तरीके से मतलब बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे काम नहीं करती, तब तक कांग्रेस को कोई भी सैनिक जिसने जबरदस्त कवर, शाइनिंग का मतलब है चमकता हुआ, है ना, कि भाई जिसने चमकता हुआ कवच पहन रखा हो ना, वो भी कांग्रेस को नहीं बचा सकता। द डिजास्ट्रस पंजाब एक्सपेरिमेंट, कि ये जो विनाशकारी पंजाब एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिला कांग्रेस का, अंडर स्कोर्स, ये रेखांकित करता है, इस बात को दर्शाता है, दैट एलिमेंट्री फैक्ट, है ना, इस प्राथमिक तथ्य को दर्शाता है कि कांग्रेस ने जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो बहुत ही विनाशकारी एक्सपेरिमेंट किया पंजाब में, ये इस तथ्य को रेखांकित करता है। किस तथ्य को? इस तथ्य को रेखांकित करता है कि कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वह उसकी जो जड़ें हैं उनको सींचे और उसके जो वर्कर्स हैं उनका रेस्पेक्ट करे।